प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22। इसके बाद उसने मुझे स्फटिक जैसे संजीवन जल की नदी दिखाई, जो ईश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही थी। नगर के चौक के बीचों बीच बहती हुई नदी के तट पर दोनों ओर एक जीवन वृक्ष था, जो 12 बार हर महीने एक बार फल देता था। उस पेड़ के पत्ते से राष्ट्रों की चिकित्सा होती थी। वहां कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य हो। वहां ईश्वर और मेमने का सिंहासन होगा। उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे, वह उसे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंकित होगा। वहां फिर कभी रात नहीं होगी। उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा और वे युग युगों तक राज्य करेंगे। उपसंहार। उसने मुझसे कहा, यह बातें विश्वसनीय और सत्य है, जो नबियों को प्रेरित करता और उस प्रभु ईश्वर ने अपने दूत को भेजा है, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। देखो, मैं शीघ्र ही आऊंगा। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी का ध्यान रखता है। मैं यूहन्ना ने इन बातों को देखा और सुना। जब मैं देख और सुन चुका था, तो जिस स्वर्गदूत ने मुझे इन बातों को दिखाया था, मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा। लेकिन उसने मुझसे यह कहा, आप ऐसा नहीं करें। मैं भी आपके और आपके भाई नबियों की तरह, जो इस पुस्तक की बातों का पालन करते हैं, मसीह का सेवक हूँ। आप ईश्वर की ही आराधना करें। फिर उसने मुझसे कहा, आप इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को गुप्त नहीं रखें, क्योंकि समय निकट है। इस बीच अधर्मी अधर्म और पापी पाप करता जाए, लेकिन धर्मी धार्मिक आचरण और संत पवित्रता की साधना करता जाए। देखो, मैं शीघ्र ही आऊंगा। मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कुत्ते, ओझे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, असत्य प्रेमी और मिथ्यावादी बाहर ही रहेंगे। मैं ईसा ने कलीसियाओं के विषय में ये बातें प्रकट करने के लिए तुम्हारे पास अपना दूत भेजा है। मैं दाऊद का वंश तथा संतान हूँ, प्रभात का उज्जवल तारा हूँ। आत्मा तथा वधु दोनों कहते हैं, जो सुनता है वो उत्तर दे। आइए, जो प्यासा है वो आए, जो चाहता है वह मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। जो लोग इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनते हैं, मैं उन सबको यह चेतावनी देता हूँ, यदि कोई इनमें कुछ जोड़ेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में लिखी हुई विपत्तियां उस पर ढाएगा, और यदि कोई भविष्यवाणी को इस पुस्तक की बातों से कुछ निकालेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में वर्णित जीवन वृक्ष के पवित्र नगर से उसका नाम भाग निकाल देगा। इन बातों का साक्ष्य देने वाला यह कहता है, मैं अवश्य शीघ्र ही आऊंगा। आमीन। प्रभु ईसा आइए। आप सब पर प्रभु ईसा की कृपा बनी रहे।